इसमें मौजूद हूँ। हमारे साथ बोर्ड कंट्रोलर राणा नवीद अजमल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। फारूक कैसे हैं आप? क्या हाल है फिर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आपसे पहला सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 साल से जो कम उम्र के जो अफराद हैं, नौजवान हैं, इन पर वो FIR दर्ज की जा रही हैं। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इन पर भी की जा रही हैं। ये तलीम जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने तलीम हासिल करनी है, इन पर जब FIR दर्ज होगी तो इनके जहनों पे क्या असर होगा? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही सेंसिटिव मसले को आज आपने छेड़ लिया फारूक। बिल्कुल आपके खदशात दुरुस्त हैं कि उनके जहाज का और पर्चा जात का। तो मैं भी आपकी तरह से डरा हुआ और सहमा हुआ हूँ कि कानून शिकनी तो इन लोगों से हो रही है, लेकिन जो कानून रकम हो रहा है, जो रिकॉर्ड रकम हो रहा है, उसमें जो है ये नौजवाना ने पाकिस्तान जो है कहीं कुमला ना जाए, मुतासर ना हो जाए, इनका रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के तय ख़राब हो जाए और आगे आने वाले दिनों में इनको नौकरियों का हसूल मुमकिन ना हो और मज़ीद तालीम का हसूल जो है उसमें कोई दुश्वारी पेश आ जाए। तो बहरहाल ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। इस पर हकाम बाला जो है वो ज़रूर सोचते होंगे। जनाब वज़ीर आला जो है वो एक बाप की मानिंद अच्छे अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, तो ज़रूर वो इसके ऊपर नज़र डालेंगे और अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल है। ये हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके मुतबादिल कोई हल नहीं सोचा गया। हमारे बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, उनके लिए एक ही सवारी है, अगर उनसे वही छीन ली गई, शनाख्ती कार्ड बनेगा तो उनका वो लाइसेंस बनेगा। उनके लिए जैसे प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने बसें वगैरह फराहम की हैं, गवर्नमेंट की जानिब से हमें कोई सरकारी बसें वगैरह की सहूलत दी जाए, या इसके अलावा कोई और मुतबादल हल निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने रूल इशू नहीं किया। मैंने फारूक भाई सुना है कि 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, जो जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, जिसको स्कूटी आप कहते हैं आम ज़बान में, हुकूमत वक्त ने फ़ैसला किया है कि 10,000 स्कूटीज़ जो हैं वो तलबा तालबात में मुफ्त बांटी जाएँ। और ये बहुत काबिल तहसीन इक़दाम है, बड़ा अच्छा ऐलान है। और हर ज़िला की सतह पर अगर इसका जो है इनेकाद किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और बिल्कुल जैसा आपने फरमाया कि स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर बसेस भी चलाई जाएँ और हंगामी बुनियादों पर इसको इक़दामात को किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइएगा, ये जो बाइक्स वगैरह दी जाएंगी, ये जो मेरिट लेने वाले स्टूडेंट, अच्छे नंबर लेने वाले हैं, उनको दी जाएंगी, या जैसे एक आम बच्चे हैं जो अफोर्डेबल नहीं है उनको भी सहूलत में असर होगी? जी बिल्कुल, दूसरी वाली बात है आपका कि जो दूर से आ रहा है वो इसका सबसे बड़ा राइटियस जो है वो इसका हकदार है। जो गरीब है वो सबसे पहले हकदार है। जो अच्छा सर बताइएगा, ये स्मोक की वजह से स्कूल बंद किए गए थे 3 दिन के लिए, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा या इसके लिए कोई और हल भी है? क्योंकि स्मोक तो आपको पता है सर्दियों में इसी तरह जारी रहेगी। सर इसका एक सबसे बड़ा हल तो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरा हफ्ता स्कूल जाएँ, बल्कि अगर इतवारों को भी स्कूल जाएँ, तो सबसे पहले तो हमारे वो किसान, वो दहकान, वो आम आदमी हमारा जो ये माहौलियाती सोच को अपनी दिमाग में नहीं लेकर आता और खसो खाशाक को जलाकर बैठ जाता है इस सोच के साथ कि कहीं राख बखेर देगा, सफाई का बायस होगा। सबसे पहले तो बुनियादी जिम्मेदारी मेरे उस दहकान की है कि कम से कम अपने उन जो खसो खाशाक को इस तरह से आग ना लगाए। और ये जो कूड़े को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त यूँ किया जाता है कि उसको आग लगा दी जाती है, फिर जो फजला जो है वो जो है उसको जला दिया जाता है। फिर जो मेरे भट्टे वाले हैं वो जब इस तरह का धुआं जो है वो निकालते हैं, पता नहीं क्या कि उसके अंदर क्या क्या आलाइशियाँ जो वो जलती हैं, तो सबसे पहले तो ये प्राइम ड्यूटी भाईजान उनकी है। हम चाहते हैं कि हमारे दफ्तर लगे रहें, मामूलात मुतासिर ना हो। तो हम ये तो कर सकते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, को 2-4 हज़ार लगा के मैं उसकी इंजन की ओवरऑलिंग करवा लूँ ताकि वो धुआं ना छोड़े और बगैर धुएँ के चलती रहे। एक इनफरादी सोच के साथ इस मुल्क की तकदीर बदल जाती है, क्योंकि वो है ना कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तनहा कुछ नहीं है, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। और हर फर्द जो है वो है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक इंडिविजुअल सोच भाईजान आप सोचनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल ख़राब है तो उसको ठीक करवाएं, रोज़ाना आग लगा के अगर कूड़े को ठिकाने लगाते हैं तो बचें इससे। और अगर ये गंदम की और चावल की जो छोड़ी हुई जो झाड़ फूस है, इसको अगर आप आग लगा के इसको आप समझते हैं कि आपकी मेहनत ठिकाने लगी और आपका काम भी ठिकाने लगा, कूड़ा भी ठिकाने लगा, तो सर ये तमाम ज़रात वहाँ पर
फैल जाएंगे और आपके और मेरे लिए सांस के मसाइल पैदा होंगे, बीमारियाँ आएंगी। सर बहुत शुक्रिया।